8 मई 8 मई 1945 को जर्मनी ने औपचारिक रूप से यूरोप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जर्मन तानाशाह हिटलर के आत्महत्या करने के बाद एक सप्ताह बाद जर्मनी ने भी घुटने टेक दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 करोड़ से भी ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया था और वे सभी देशों से शामिल थी। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि हिटलर ने कैसे लोगों पर अत्याचार किए, क्या सही था और क्या गलत था। तो 8 मई 1945 यूरोप के इतिहास में बहुत महत्व रखती है। आज ही के दिन जर्मनी ने यूरोप के आगे आत्मसमर्पण किया था और विश्व युद्ध का अंत हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की लगभग 75 साल हो चुके हैं पूरे हुए। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या करने के एक सप्ताह के बाद ही जर्मनी ने भी समर्पण कर दिया था। विश्व युद्ध में समापन की औपचारिक घोषणा 9 मई को की गई थी। विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर, जिसे हम 2 भी कह सकते हैं, ऐसी जंग थी जिसमें पूरी दुनिया ने भाग लिया था। इसमें सभी बड़े राष्ट्र शामिल थे। इस युद्ध में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिसके चलते इसे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस लड़ाई में एक ओर इंग्लैंड, जापान, अमेरिका और रूस और फ्रांस था। दूसरी ओर जर्मनी, इटली और जापान आदि देश थे। इनमें अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड आदि का साथ देने वाले देश मित्र कहलाए। तो जर्मनी, इटली व जापान की ओर से लड़ने वाले देशों को ध्रुवीय राष्ट्र कहा गया। 1 सितंबर को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला करने के साथ ही विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ की युद्ध की घोषणा की। हालांकि 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक के युद्ध को नकली युद्ध कहा जाता था, क्योंकि इस युद्ध की स्थिति बनी तो थी लेकिन कोई युद्ध हुआ नहीं था। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला कर उन्हें कब्जा कर लिया था। जून के अंत तक बेल्जियम और हॉलैंड के साथ साथ फ्रांस ने भी जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद जर्मनी की योजना इंग्लैंड को अपने अधिकार में लेने की थी, लेकिन उनके खिलाफ जर्मनी को सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया था और एक बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन सोवियत संघ ने मॉस्को की ओर से जर्मन सेना पर हमला कर दिया और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। साल 1944 में इटली ने आत्मसमर्पण किया। इससे जर्मनी को तगड़ा झटका हुआ। उधर स्टालिनग्राद भी लड़ाई में सोवियत संघ की सेना थी, जर्मनी को हरा दिया था और बर्लिन तक पहुंच गई थी। खुद को चारों ओर से घिरा देकर जर्मन तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली और इसके एक सप्ताह बाद जर्मनी ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया और विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि जापान की ओर से लड़ाई अभी भी जारी थी। अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए 6 और 9 अगस्त को क्रमशः जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, जिसमें जापान को भी आत्मसमर्पण होने पर मजबूर कर दिया गया। माना जाता है अमेरिका ने परमाणु बम गिराने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि जापान उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका था। बिना शर्त आत्मसमर्पण को राजी नहीं हुआ था, इसलिए अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। विश्व युद्ध में भारत का भी योगदान था। तब भारत में ब्रिटिश राज किया करता था। ऐसे में भारतीयों ने यूरोप की ओर से लड़ाई में भाग लिया था। इस युद्ध में करीब 87,000 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। ब्रिटेन में शुक्रवार को द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद होने वाले भारतीयों को भी 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। उस दौरान भारतीय सेना में लगभग 25 लाख जवान थे। यह संख्या सेना के इतिहास में सर्वाधिक थी। कॉमनवेल्थ क्रेट कमीशन ने कहा, राष्ट्रमंडल देशों के समुदाय और पूरी दुनिया के लाखों लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सशस्त्र बलों में अपनी योजनाएं और सेवाएं दी हैं। हजारों लोगों ने भूमि, समुद्र और वायु क्षेत्र में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कमीशन ने इस संबंध में एक डिजिटल अभियान चलाते हुए लोगों से शहीदों का स्मरण
करने की अपील की। कमीशन ने कहा, भारतीयों ने भारत, वर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, यूनान, इटली समेत कई देशों में अपनी सेवाएं दी थी। CWUGC विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने सेवाएं देते हुए शहीद हुए 87,000 से अधिक लोगों को याद करते हुए हम ये सुनिश्चित करेंगे विश्व युद्ध के दौरान हमारी सेवाएं देते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।